नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे दोस्तों राहुल गांधी, बोले देश को 10 लाख की लॉलीपॉप चुसा रही बीजेपी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी मुस्लिम समुदाय का गुस्सा रोकने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल कुवैत में एक के बाद एक आपको बता दें हिंदू भाइयों की नौकरियां जा रही हैं, जिसके बाद दोस्तों अब जबरदस्त तरीके से जो आरएसएस है वो बौखला गया है, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब की बेइज्जती करना नूपुर को पड़ा भारी। जी अब बीजेपी पर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी ही सब तय कर ले, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज ममता बनर्जी की हो रही है मीटिंग। जी विपक्ष नेताओं के साथ कांग्रेस भी है शामिल। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सारा मामला बनाया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी राहुल गांधी को पीएम नरेंद्र मोदी ने बना दिया नेता। जी अपने लिए ही खड़ी कर ली मुसीबत। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी को ईडी का नोटिस भेजकर राहुल गांधी को हीरो बनाने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे इमरान प्रतापगढ़ी, बोले सड़कों से मार्च जेल तक का सफर पूरा करेंगे, डरेंगे नहीं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब की बेदबी के लिए लगातार आपको बता दें, जी जुलूस मुस्लिम भाइयों का विरोध देखकर बजरंग दल बोला नहीं रुक रही पत्थरबाजी, उतरेंगे सड़कों पर। जी अब फिर से एक बार उपद्रव मचाने को तैयार है बजरंग दल, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कुवैत में जा रही नौकरियां हिंदू भाइयों की, तो आरएसएस बोला फिलहाल मानव अधिकार की सुरक्षा करना चाहिए। अब आप समझिए दोस्तों, कुवैत में हिंदू भाइयों की नौकरियां जा रही हैं तो आरएसएस को जो है यहां पर मानव अधिकार याद आ गए। यहां पर विचारों से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाकर पीटा जाता है जब इनको मानव अधिकार याद नहीं आता, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पैगंबर मोहम्मद साहब की बेइज्जती करना नूपुर को पड़ा भारी। जमकर दोस्तों आपको बता दें कुवैत में हो रहा है बवाल। दरअसल आपको बता दें कथित तौर पर नूपुर शर्मा की एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग चल रही थी, लेकिन ऐसे में अभी तक नूपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब दोस्तों आपको बता दें कुवैत में एक अलग ही जो यहाँ पर रोज देखने को मिल रहा है। लगातार नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है। जो दूसरे देश के लोग कुवैत में रह रहे हैं उनको बकायदा जो हिंदू भाई हैं उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। उनको नौकरियों से निकालने के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें ये तक कहा जा रहा है कि आप लोग जो यहाँ पर हिंदू हैं और आप भारत में जो मुसलमान है, आपकी जो सरकार है वो भारत के मुसलमानों से नफरत करती है। इस तरीके से मुसलमानों के बारे में और जो पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में दोस्तों भद्र टिप्पणी की गई थी, अब उस पर कहीं ना कहीं बवाल मच गया। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ होता देख आरएसएस के पेट में दर्द होने लगा है। आरएसएस को मानव अधिकार याद आ रहा है। आरएसएस के जो चीफ प्रमुख है उनका कहना है कि फिलहाल कुवैत को अपने मानव अधिकार की जो यहाँ पर हनन की सुरक्षा करना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों ये वही आरएसएस है जो यहाँ पर एक विशेष समुदाय को टारगेट करती है। कभी हिजाब पर, कभी नमाज पर, कभी हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है मस्जिदों के सामने, तो कभी भगवा झंडे ही मस्जिद पे लहरा दिए जाते हैं, लेकिन तब इनको मानव अधिकार की याद नहीं आती। आज जब कुवैत के लोग दोस्तों आप समझिए हिंदू भाइयों को निकाल रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है। बात ये नहीं है दोस्तों कि हिंदू भाइयों को निकाला जा रहा है, कुवैत को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हिंदू मुस्लिम सब लोग हैं आपस में भाई भाई। ये बात बहुत पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही दमदार है, क्योंकि दोस्तों हमने पहले भी कहा है फिर कहेंगे कि दोस्तों हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष पार्टियां पैदा करती हैं। आप समझिए हम स्कूल जाते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं, हमारे दोस्त बनते हैं, तो क्या दोस्तों हम लोग दोस्त ये देखकर बनाते हैं कि इसका धर्म क्या है, कहीं ये दोस्तों हिंदू तो नहीं, कहीं ये मुसलमान तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा आप भी जानते हैं दोस्तों कि हमारे दोस्त बनते चले जाते हैं, और यही जिंदगी का नियम है दोस्तों कि जात पात धर्म पर कोई ध्यान नहीं देता। ये पहले के जमानों में हुआ करता था, लेकिन दोस्तों सिर्फ बात इतनी थी कि आज कुवैत ये कर रहा है तो आरएसएस को दुख रहा है। लेकिन जब दोस्तों भारत के मुसलमानों के साथ जब ये होता है तब आरएसएस जो अपने मुंह में मोदी जी की 10 लाख वाली वो जो नौकरी का कल जो उन्होंने बोला ना वही वाली लॉलीपॉप चूसता रहता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी से कोई उम्मीद करना बेकार। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ
10 लाख का लॉलीपॉप चुसाएगी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ की चलती फिरती दुकान है जो सिर्फ एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी से कोई उम्मीद रखना मतलब अपने सर पर ही दे मारना। आप समझिए, राहुल गांधी ने दोस्तों केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया। राहुल ने कहा कि 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को मिलेंगी, लेकिन जैसे ही दोस्तों आप समझिए चुनाव जीते भूल गए कि 1 करोड़ नौकरियां हर साल देना है। 1 करोड़ तो छोड़िए दोस्तों, 10,000 नौकरियां भी किसी को 1 साल में नहीं दी होंगी। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अब बीजेपी से देश में उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि देश में बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर बीजेपी ने पहुंचा दी है दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हैं तो क्या गम है। सवाल यही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी आज जो कर रही है, आज जो देश में दोस्तों जो देश का विकास रुका है उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी दोस्तों हमेशा जुमलेबाजी करती है। और आज मैंने आपसे पहले भी कहा दोस्तों, फिर कहूंगा कि देश के बिगड़ता जो माहौल है उसकी जिम्मेदार खुद बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी ने देश को पूरी तरीके से दोस्तों बेजार कर दिया है। आज जो देश में हो रहा है वो भी आपके सामने, और जो हो सकता है दोस्तों वो भी आपके सामने ही है। इस देश में आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन बीजेपी कहती है कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। जैसे ही चुनाव आता है इनके जुमले भी करीब आ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों एक बार फिर से बजरंग दल को लेकर खड़ा हुआ बवाल। बजरंग दल के दोस्तों संघी उलझना चाहते हैं मुस्लिम भाइयों से। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि इस वक्त पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है, और ऐसे में दोस्तों देश हो या विदेश जगह जगह पैगंबर मोहम्मद साहब की जो विवादित टिप्पणी दी गई थी उस पर बवाल खड़ा हुआ है। अब ऐसे में दोस्तों बजरंग दल का बयान सामने आया। बजरंग दल का कहना है कि पत्थरबाजी रुक नहीं रही है, अब सड़कों पर उतरेंगे। आपको बताते चले दोस्तों बजरंग दल हमेशा दंगे फैलाने के लिए ही जाना जाता। बजरंग दल के कई कार्यकर्ता रंगे हाथ धरे गए, लेकिन इनके घर पर कोई बुलडोजर नहीं चला। जी अब बजरंग दल के लोगों ने इस तरीके का ऐलान कर दिया। आपको बताता चलूं दोस्तों, जिस तरीके की बातें बोली जा रही हैं, खास कर जो हो रहा है वो भी साफ दिखाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि फिलहाल देश का जो बिगड़ता माहौल है उसको सुधारने की जरूरत है। दोस्तों हमने पहले भी आपसे कहा और फिर कहेंगे कि फिलहाल जो ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। बीजेपी के लोग दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनकी किस तरीके से पोल पट्टी खुल जाती है ये आप भी जानते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए इस वक्त जो हो रहा है वो आपके और हमारे सामने है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसी ने मुंह उठाया और बोल दिया, ये चीज सबके सामने है और ये चीज दोस्तों दिखेगी। बीजेपी के झूठ की जो दुकान है और जो बजरंग दल को बल मिलता है ये इन्हीं बीजेपी और आरएसएस से मिलता है। अब बजरंग दल के लोग दोस्तों जानबूझकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर हिंदू और मुस्लिम यानी कि दोस्तों बजरंग दल के कार्यकर्ता सामने आएंगे तो दोस्तों आप समझिए वॉर टू वॉर हो सकता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी ने आज बुलाई दोस्तों बैठक। आज ममता बनर्जी की बैठक में लिए जा रहे हैं बड़े फैसले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने आज जो यहाँ पर बैठक बुलवाई थी, जिस बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो यहाँ पर ये सारी की सारी ये कह सकते हैं कि गठबंधन हो रहा है, विपक्ष का गठबंधन मान लीजिए इसे। दरअसल दोस्तों विपक्ष चाहता है कि इनका मन पसंदीदा राष्ट्रपति चुना जाए, वहीं बीजेपी चाहती है दोस्तों कि राष्ट्रपति उनका पसंद का हो। लेकिन दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के पास पूरा का पूरा पर्याप्त यानी कि दोस्तों बीजेपी के पास इतने आंकड़े नहीं है कि वो अपना मन पसंदीदा राष्ट्रपति बना सके। हालांकि दोस्तों बीजेपी ये पूरी कोशिश करेगी कि जो है वोटिंग हो, जब वोटिंग की बारी आए राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो बीजेपी के पक्ष में वोट हो जाए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव के लिए शरद पवार का नाम सबसे ज्यादा आगे बताया जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी की इस मीटिंग में कांग्रेस भी शामिल हुई है। ममता बनर्जी आज तय करेंगी कि फिलहाल किसको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाए। यहां तक कि दोस्तों राष्ट्रपति उम्मीदवार के साथ साथ कई बड़े फैसले ये भी हैं कि राष्ट्रपति जो फैसले लेते हैं दोस्तों उससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। और यही कारण जो नरेंद्र मोदी ने जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुना, क्योंकि बीजेपी के पास पिछली बार पूरा आंकड़े थे और उनका मन पसंदीदा राष्ट्रपति चुना गया था। पहला मैंने ऐसा राष्ट्रपति देखा था दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में इसलिए कह रहा हूं, पहला मैंने ऐसा राष्ट्रपति देखा था भैया जो सिर्फ एक पार्टी के लिए काम करता हो, यानी कि बीजेपी के लिए। इससे पहले हमने ऐसा कभी नहीं देखा दोस्तों। और आज जो हो रहा है यकीन मानिए वो आपके और मेरे सामने। अगर राष्ट्रपति चुनाव में
ये सब हो रहा है, ये चीजें निकलकर सामने आ रही, तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल देश का जो बिगड़ता माहौल है उसका दोस्तों क्या हश्र हो रहा है। और ये चीजें लोगों के सामने, इन चीजों पर दोस्तों कोई जोर नहीं चल सकता है। सरकारें जो कर रही हैं वो भी आपके सामने है और जो कर सकती हैं वो भी आपके सामने। इसलिए दोस्तों एक देश के लिए एक अच्छा राष्ट्रपति चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर आपसे कहूंगा कि देश में जो हो रहा है, यकीन मानिए दोस्तों, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, डामाडोल हो चुकी है। और एक ऐसा राष्ट्रपति चुनना चाहिए विपक्ष को पूरी जान के साथ, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं देश के हित में सोचे। अब भाई राष्ट्रपति दोस्तों बीजेपी का नहीं होगा तो देश का बहुत फायदा होगा। फिलहाल चलिए अब बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश का माहौल बिगाड़ रही है बीजेपी। जी हाँ, आपको बता दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी ना होने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, भाजपा को लगाई जमकर फटकार। आपको बताते चले दोस्तों, देश का लगातार माहौल बिगड़ता चला जा रहा है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई के ऊपर कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि दरअसल अब उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार जो है वही जो यहाँ पर जज बन चुकी है और जज का काम यही कर रहा है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर जमकर बरसते हुए ओवैसी ने कहा कि फिलहाल कोई सा कानून किसी को भी यह हक नहीं देता कि किसी के घर पर बुलडोजर चला दो खाली शक के आधार पर। आप समझिए दोस्तों, ऐसे तो फिर योगी आदित्यनाथ के ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे। सबसे पहले तो उनके घर पर ही बुलडोजर चलना चाहिए था। बीजेपी के तमाम नेता दोस्तों जिनके ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि भैया बीजेपी जो है वो दूध की धुली हुई पार्टी है। जी हाँ, बीजेपी तो दोस्तों आप समझिए जो पानी पीती है उसे भी पप्पा कहती है और जलेबी की तरह बिल्कुल सीधी है। इसलिए सीधी है क्योंकि आप देखिए कि आशीष मिश्रा के घर पर जब किसानों को कुचला गया तो आशीष मिश्रा के घर पर बुलडोजर नहीं चला। जब बीजेपी के नेता विवादित बयान देते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, इनकी वजह से ही दंगे फैलते हैं, तब भी उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलते। लेकिन हैरत की बात यह है कि उनके घर पर बुलडोजर चल जाते हैं जो बेचारे या तो सरकार का विरोध करते हैं या अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन सरकार ये न भूले कि इस देश में कोई भी जो है लंबे समय तक टिक नहीं पाया। जी सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं होती, ना ही किसी के बाप की बपोती होती है। जिस दिन खेल पलटेगा उस दिन इस देश की सत्ता भी पलट जाएगी, और जिस दिन सत्ता पलटेगी उस दिन दोस्तों बीजेपी के बुरे दिन आ जाएंगे। और इसलिए आ जाएंगे क्योंकि जो ये लोग विपक्ष के साथ कर रहे हैं, विपक्ष भी दोस्तों इनसे गिन गिन कर बदले लेगा। क्योंकि फिलहाल अब तो हम जो देख रहे हैं कई सालों से, उसमें तो बदले की ही कार्रवाई कर रही है बीजेपी। 8 साल से कांग्रेस के तमाम नेता, विपक्ष के तमाम नेताओं को ईडी के चक्कर में फंसाया गया है, और इसलिए फंसाया गया है ताकि उनको बदनाम किया जा सके और उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बना दिया हीरो। क्या राहुल गांधी दोस्तों अब बन गए हैं एक बड़े नेता? दरअसल दोस्तों बीजेपी ने अपने हाथों से ही, कभी आपने देखा किसी ने अपनी खबर खोदी हो, लेकिन दोस्तों बीजेपी अपने ही हाथों से अपनी खबर खोदने में लगी है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी को एक बड़ा नेता बनाने में जुट गई है बीजेपी। कहते हैं दोस्तों जब किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो दोस्तों वो सुर्खियों में आता है, और जब कोई सुर्खियों में आता है दोस्तों तो वो हीरो बन जाता है। इस वक्त दोस्तों राहुल गांधी हीरो बन गए, क्योंकि दोस्तों अब ईडी का गंदा खेल देखकर सभी लोग समझ चुके हैं कि दरअसल ईडी एक मजाक के तौर पर जानी जाती है। यह हम नहीं कह रहे दोस्तों, जनता कह रही है। क्योंकि दोस्तों आप देखिए कई लोगों के ऊपर ईडी की बैठकें होती है, ईडी की पूछताछ होती है घंटे घंटे। इससे पहले आपको याद होगा कि जो प्रियंका गांधी के पति हैं वाड्रा, जी हाँ, उनसे न जाने कब तक पूछताछ की गई, कई दिनों तक पूछताछ हुई, घंटों घंटों पूछताछ हुई, लेकिन उसके बाद दोस्तों वाड्रा को छोड़ दिया गया। अब दोस्तों राहुल गांधी और सोनिया गांधी को रडार में लिया गया है। यहां पर दो सवाल दोस्तों खड़े हो जाते हैं। पहला तो ये कि बीजेपी ये बात अच्छे से जान गई है कि अब राहुल गांधी की राह और बीजेपी ने मजबूत कर दी, क्योंकि बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं अरे यार ये हीरो बनाने पर क्यों तुले राहुल गांधी को। क्योंकि दोस्तों अब लोग भी उंगलियां उठा रहे हैं कि भैया ना पैसा सरकार का था, ना पैसा वो जनता का था। एक जगह से पैसा आया, दूसरी जगह लोन माफ किया गया, जो उठाया गया था पैसा, और उस पेपर को माफ कर कर बंद कर दिया गया। उसके बाद ये केस ईडी के हाथ में पहले भी था दोस्तों, लेकिन इसकी जांच हुई, कुछ नहीं मिला, तो इसको 2014 में 15 में बंद कर दिया गया। लेकिन अचानक से दोस्तों 2022 में ये मामला फिर खुल जाता है 7 साल बाद।
क्यों खुल जाता है? क्योंकि आने वाले हैं 2 राज्यों के चुनाव, उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव और उसके बाद दोस्तों फाइनल यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव। अब भरोसा यहां पर यह था दोस्तों बीजेपी को कि हम राहुल गांधी को बदनाम करेंगे, लेकिन यहां से दोस्तों राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस ने जान फूंक दी है, क्योंकि इस वक्त दोस्तों कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतर आई है। इसलिए सड़कों पर उतर आई है दोस्तों क्योंकि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो मजबूती है और जो कांग्रेस का एक नया रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जेल भरो आंदोलन, ये पहली बार देखा है। आप सोचिए दोस्तों, पी चिदम्बरम इतने वरिष्ठ नेता, इतने बुजुर्ग हैं वो, उसके बाद भी एक पुलिसकर्मी उनसे बदतमीजी से बात करता हुआ नजर आ रहा है, ए लुंगी, और उनकी बताया जा रहा है उनकी हड्डी में भी फ्रैक्चर हुआ है। इस उम्र में दोस्तों ये जोश सल्यूट करना चाहिए पी चिदम्बरम को और कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को, इमरान प्रतापगढ़ी हो या फिर संदीप सुरजेवाला हो, अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो, उनके साथ दोस्तों क्या व्यवहार किया गया, कैसे उनको थाने में रखा गया, ये सब ने देखा। लेकिन दोस्तों लोगों ने ये भी देखा कि कांग्रेस अब मजबूत हो गई है। कांग्रेस दोस्तों अब एक अपनी नई राह पर निकल चढ़ी है, जब राजीव गांधी के जमाने में जेल भरो आंदोलन करती थी कांग्रेस। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दोस्तों, आपके साथ पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद की बेदबी के बाद दोस्तों जो हिंसा हुई उसमें कई आरोपियों को नामजद गिरफ्तार किया गया। आपको बता दोस्तों ऐसा ही एक वीडियो शाहजहांपुर से निकलकर सामने आया था और आपको बता दोस्तों इस वीडियो को पुलिस ने नकार दिया था कि ये वीडियो हमारे यहाँ का नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब इस वीडियो की सच्चाई सामने आ गई है। दरअसल दोस्तों किस तरीके से उन लड़कों को बेरहमी से पीटा गया और उसके बाद भाजपा के एक सलाहकार योगी आदित्यनाथ के जो सलाहकार हैं उन्होंने इस वीडियो को बाकायदा पोस्ट कर दिया और ये कहकर पोस्ट किया कि बलवाइयों को रिटर्न गिफ्ट। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें अब शाहजहांपुर पुलिस रडार पर आ गई है, क्योंकि दोस्तों एनडीटीवी ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि दरअसल ये वीडियो बिल्कुल सच्चा है और ये शाहजहांपुर पुलिस का ही है। आपको बता दें वहां के रहने वाले दोस्तों मुस्लिम युवाओं को जमकर पीटा गया। एक का तो हाथ भी टूट गया था, जो बार बार कह रहा था कि मेरा हाथ टूट चुका है। आपने वीडियो देखा होगा। अब दोस्तों इस वीडियो को लेकर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बवाल मच गया। आपको बताता चलूं दोस्तों कि दरअसल इस वीडियो को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। इसलिए खड़े हो गए दोस्तों क्योंकि बीजेपी को लोगों ने आड़े हाथ ले लिया। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त ये मांग चल रही कि फिलहाल शाहजहांपुर पुलिस की इस बर्बरता के ऊपर जो कोर्ट है वो फैसला ले, और ये दोस्तों आपको बता दें कोर्ट में ये मामला पहुंच भी चुका है। आप समझिए पुलिस के ऊपर दोस्तों केस हो सकता है। आज की तारीख में किसी को भी इतनी बेरहमी से मारा नहीं जा सकता, यह गैर कानूनी है। पहले जमाने में दोस्तों क्योंकि पुलिस पीट पीट कर मार दिया करती थी, इसलिए सरकारों ने इस पर रोक लगा दी थी कि अब दोषियों को पीटा नहीं जाया करेगा इस तरीके से। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से पीटा गया है उसको वीडियो वायरल हो गया और एनडीटीवी ने सच का पता भी लगा लिया है। यही कारण दोस्तों जब वो वीडियो पर संज्ञान लेने की बारी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों प्रॉफिट मोहम्मद की बेदबी करना कोई शान की बात नहीं है। जी हाँ, ओवैसी के बाद दोस्तों अब अखिलेश यादव ने बीजेपी की उधेड़ी बखिया। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि पहले तो लोगों के घर गिरा दो। जी हाँ, लोगों को निशाना बनाकर उनको आरोपी बनाओ, फिर लोगों के घर पर बुलडोजर चलवा दो। आखिरकार ये कौन सा कार्रवाई है? आपको बताता चलूं दोस्तों इसी की राह पर अब हेमंत सोरेन भी चल पड़ा है। लगता है दोस्तों हेमंत सोरेन के बुरे दिन आने वाले। आपको बता दूं दोस्तों झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन ने भी 30 लोगों के फोटो लगाए हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की थी। आपको बताता चलूं दोस्तों झारखंड के हेमंत सोरेन भी बीजेपी की राह पर ही चल पड़ा ऐसा लग रहा है। इधर दूसरी तरफ अगर बात की जाए दोस्तों अखिलेश की, तो अखिलेश ने जमकर घेरा उन लोगों को घेरा है जो लोग मुसलमानों को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, या फिर आप समझिए दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई को पूरी तरीके से गैर संवैधानिक बताते हुए अखिलेश ने योगी को घेरा। बोले फिलहाल सरकार अपनी सत्ता अपनी तो कानून को अपने हाथ में ले लो। किसी के भी घर पर बुलडोजर चलाओ, उसका घर गिरा दो, किसी को भी पीटो, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अभी सरकार दोस्तों अंधेर नगरी चौपट राजा में चल रही है और कानून कहां है इसका भी कोई अता पता नहीं है। मिल जाए तो बताइएगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी इससे जरूर